ये जो हस्तक्रिया के द्वारा शक्ति का नाश करते हैं, ये प्रतिक्षण काम से युक्त रहते हैं। इनके हृदय में वही चिंतन चलता रहता है। बालक अवस्था से लेकर के यौवन अवस्था तक देखिए आप, इनकी आंखों में देखिए ना तेज होगा, ना इनकी गंभीरता होगी, बहुत चंचलता, निस्तेज आंखें होगी, चेहरा पीला पड़, जब देखो तो ऐसा लगता है कि शर्मिंदा हो रहे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, ऐसा लगेगा। पहला लक्षण। दूसरा, कुछ इतने निहल्ले, ऐसे दिखावटी स्वभाव के, ऐंठ में, अकड़ में, गर्मी में रहते हैं, ये वीर शक्ति के नाश का लक्षण है। गंभीरता नहीं, शांति नहीं, उदारता नहीं, धैर्य नहीं है, वो अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं, ये सब उसके नाश के लक्षण है। जिनका चेहरा आनंद में देखते ही हृदय में आकर्षण, ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है। चेहरा देखो तो उजड़ा हुआ दिखाई देता है, लगता है बिना रोते हुए भी रो रहे हैं। वो सब सिकुड़ गया चेहरा, ऐसा जैसे किसी घर में आग लगा दो, इसके बाद दर्शन करो तो कैसा लगता है, वो ऐसे ही उसका चेहरा होता है जिसने अपने जीवन से खिलवाड़ किया है। जो स्वभाव से ही रुक्ष, चिड़चिड़ा, क्रोधी, बात बात में एकदम रूखा, चेहरा पीला पड़ रहा है, फीका पड़, वो चेहरा पीला प्रेम कर रहे, क्यों चेहरा प्रेम में पीला, प्रेम में नहीं, यहाँ काम की बात हो रही है। मुख प्यारा आई, फिर गई, बदल गए वो तन रंग, ये प्रेम का लक्षण नहीं, ये काम के लक्षण की बात है। वो मुर्दा की तरह निस्तेज, खिन्न छिन्न ऐसे ही घूमता रहता है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बात बात में आलस्य, बात बात में गुस्सा। जो गालों में बिना कोई गुलाबी कुछ लगाए जो गुलाबी दिखाई देती है, वो ब्रह्मचर्य की होती है। और जिनके ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाते हैं, झाई पड़ जाती है, देखो देखने में तो लगता है क्योंकि बोले कितने को, बोले 18 के, 18 में तो उसकी दुर्गति हो रही, तो 28 और 48 में क्या होगा। जो काले दाग चेहरे में पड़ने लगते हैं, आंखें धसी नजर आती हैं, गाल पीले नजर आते हैं, नाक के आसपास काले काले दाग यहाँ ऐसे प्रकट हो जाते हैं, ये सब लक्षण हैं जो उन्होंने अपनी शक्ति का नाश कर दिया। सावधानी के द्वारा इस जीवन को आप बर्बाद न करें। जो 12 वर्ष की अवस्था के बाद से शुरू किया कर, 12 वर्ष है, कितने से बच्चे हैं, कितने चलना मुश्किल हो गया, चलना मुश्किल, तब कसम खवानी पड़ी, वो तो लक्षण पता है ना, तो कसम कि तुम्हें हमारी कसम है, हमें आप तरीक भी मानते हो, संत मानते हो, गुरु मानते हो, कसम खाओ आज के बाद ऐसा, तब उनमें चलने की सामर्थ्य आ रही। बच्चे हैं, खिलवाड़ हो गया, उनके लिए खिलवाड़ हो गया और अपने जीवन को नष्ट कर दिया। अभी 14, 13, 15, 18 ये अवस्था है। जो लोग ये कहते हैं ना कि खेलने खाने की अवस्था है, थोड़ा सुन ले कि कौन सा खेल खेल रहे हो, क्या खा रहे हैं, ये खेलने खाने की अवस्था है। अरे ये वो अवस्था है जिसमें जो चाहो तुम बच सकते हो। जो इस वीर शक्ति का नाश करते हो, बिना बुढ़ापे के सारे लक्षण बुढ़ापे के उनमें होते हैं। कमर में दर्द है, चला नहीं जा रहा, थोड़ी चढ़ाई में हांफने लगे, अब अवस्था कितनी, बोले 18 की। इस अवस्था में तो मतलब दिशाएं भी कांपे, वो अवस्था है। अब तो दिखाई नहीं देता कोई जवाल, चित्त में कुचिंताएं, छाती में धड़कन, बिना भय के भयभीत हो जाना, थोड़े से भी दुख में ऐसा सोचना कि मैं आत्महत्या करूं। ये सब बातें उसी की कमी से हो रही है। ये महापुरुषों के अनुभव की झूठी झूठी बातों में एकदम घबरा जाना, कोई झूठी धमकी दे दे तो बस वो ऐसा लगता है क्या करूं, किसी कमरे में बंद हो जाऊं, अपने आप को प्राण हत्या करके बचा लूं, ऐसा मैं अपने शरीर को ये सारे के सारे लक्षण उसी में प्रकट होते हैं। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, नींद ना आना या सोना तो कुंभकर्ण की तरह, मुर्दे की तरह सो जाना, आलस्य, जरा जरा देर में वो निरुत्साहित बातें, आंखों में जलन, भारीपन, ये सब स्वप्न दोष अधिक होना, ये सब उसी के लक्षण है जो आपने गलतियां की है। जो सावधान नहीं रहता, तो जब वो लघु शंका को बैठता है तो सबसे पहले वीर शक्ति का श्रवण या सबसे बाद में, दोनों में जैसा अभ्यास हुआ, आप सौंस में बैठे, लघु शंका में बैठे तो सबसे पहले या तो वो गिरेगा या बाद में गिरेगा। आप सोचो उसकी कितनी बड़ी दुर्दशा है। वीर का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन, रस का पाचन, रक्त का पाचन, मांस का पाचन, जो मज्जा, अस्थि और ये सप्तम धातु वीर का पाचन नहीं हो सकता। इसका पाचन ओज के रूप में होता है, तेज के रूप में होता है, महान शक्ति के रूप में होता है। जो संयम से चलता है, भगवत आराधन में चलता है, उसका एक अलग ही स्वरूप होता है। उसमें एक अलग उत्साह, अलग तेज, अलग ओज चमकता रहता है। सावधानी से, चाहे स्त्री साधक हो चाहे पुरुष साधक हो, दोनों को रक्षा करनी चाहिए। खिलवाड़ ना समझो। इस सप्तम धातु बनने में, एक बार के बनने में 30 दिन 4 घंटे लगते हैं। 30 दिन 4 घंटे लगते हैं। जब बहुत सुंदर भोजन सात्विक किया जाता है तो एक बार में संतानोत्पत्ति करने की जो सामर्थ्य वीर शक्ति में है, वो 30 दिन 4 घंटे में तैयार होती है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार साधक सावधान रहे,
किसी तमाशा न बनावे, किसी मनोरंजन न बनावे। डरो मत, तुम में बहुत सामर्थ्य, तुम भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर एक तुम्हारी यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, परमार्थ की यात्रा, तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान के दिव्य अंश हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम अपने को भूल गए हो, बस इसलिए तुम कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं तुम सब कुछ कर सकते हो। पर विजय प्राप्त करना है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर, इनके तो हम जूते खा रहे हैं और बाहर हम मुझ छेंटते हैं। क्या होगा इससे? माया की गुलामी से मुक्त हो जाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बहादुरी है। और तुम मुक्त हो गए तो हजारों को मुक्त कर सकते हो, तुम मुक्त हो गए तो हजारों को आनंद दे सकते हो। काम क्रोध का गुलाम कुछ नहीं कर सकता, न देशभक्ति कर सकता है और ना हृदय को आनंदित अपने न दूसरों को। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल, तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। जो भवन का आधार है वो नींव होती है, और मनुष्य जीवन का जो आधार है, जो मनुष्यपन का जो आधार है, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आपका जितना अच्छा है, जितना मजबूत है, आपका जीवन उतना ही अधिक आनंद से भरा हुआ है। ऐसे महान विश्व विजयी त्रिभुवन विजयी अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना, नहीं हारना। हम प्रभु के जन हैं, इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। कुछ न बोलो, चुप रहो, अंदर कोई भी विकार आवे चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। वो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। जब ललकारता है ना
तो बड़ी बड़ी अस्थियां पीछे हट जाती है। भीष्म पितामह की तरह जब दुर्योधन कहता ना, पितामह क्या हम युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी, वो कहता कि दुर्योधन जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, पराजय तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में मैं 10-10 हजार को मारूंगा। ये थे ब्रह्मचारी। dum dum da 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 dum dum da 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 da। साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ दो, संकोच नहीं करना। देखो आजकल मोबाइल सबके पास रहता है। अगर आप अपने को संयम में नहीं रखेंगे तो उसमें गलत दृश्य देखेंगे। हम जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारा चिंतन होता है, और जो चिंतन होता है वैसे ही हमारी आदत बन जाती है, वैसे ही हम क्रिया करते हैं। तो जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का भाव। छह घंटे पद्मासनों पर बैठे, बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचर्य। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ क्या है, देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। जब तक हमारे मन को विषय भोग का आधार नहीं होगा तब तक हमारे ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ेगा लिखित, क्योंकि अपने लोगों का जीवन वही रहा ना। हमारे इंद्रिय को संयोग जनित कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई स्थान जब तक आधार नहीं मिलेगा तब तक वो हमें नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संसारिक पुरुष उसका चिंतन करके विकल हो जाएगा, लेकिन उपासक का क्रास चिंतन चलता रहता है। उपासक तो वही है जो उसका प्रधान भगवत चिंतन है, और रपट गया तो विषय चिंतन में जाता है, तो क्रास चिंतन होता है। इसलिए वो इतना बलवान चिंतन नहीं कि उसको भ्रष्ट कर सके, पक्का समझ लेना। सबके हृदय में ऐसा क्रास चिंतन होता है, वो काटता रहता है। विकार जो है वो हमारे भजन को काटता है, तो भजन जो है विकार पर हावी रहता है, दोनों का युद्ध चलता रहता है, एक दिन विजय हो जाती है। पर ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एकाग्रता पूर्वक जिस विषय का चिंतन किया जाता है उसका हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। तो आप कहते हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति ही काम नहीं कर रही। अरे कितनी बड़ी मोटा ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 10-20 दिन वो बात अलग है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए। अब जो उसके विरोधी भाव है, जैसे मोबाइल है,
उसे गंदी बातें देखोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे तो आप भले क्रिया ना करो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते।